मेगा ऑप्शंस के पहले बीसीसीआई की ऑनर के साथ एक मीटिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने आईपीएल की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहले आईपीएल अपडेट की, तो पहली आईपीएल अपडेट जो आ रही है बीसीसीआई के साथ जो ऑनर की मीटिंग होने वाली उसके बारे में। ऐसा कहा जा रहा था कि यह मीटिंग 30 या 31 जुलाई को हो सकती है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि यह मीटिंग 31 जुलाई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो बीसीसीआई का ऑफिस है उसमें होगी। इसमें बात की जाए तो जो फ्रेंचाइजी हैं उनके जो ऑनर हैं प्लस उनके जो मैनेजमेंट है उनकी बीसीसीआई के आला अफसरों के साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग को ऐसा कहा जा रहा है कि मेगा ऑक्शन के पहले होने वाली ये सबसे बड़ी मीटिंग है और इसमें जितने भी जो कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो जाएंगे। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है रिटेंशन सिस्टम पर। बीसीसीआई और जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ जो मीटिंग होने वाली है उसमें सबसे बड़ा पेज जो आने वाला है वो आना रिटेंशन पर, कि आखिर कितने प्लेयर को रिटेन किया जाए और कितने प्लेयर को रिलीज़ किया जाए। यदि बात की जाए तो कुछ फ्रेंचाइजी ये चाहती है कि वो कम से कम 6 प्लेयर को रिटेन करें, वहीं कुछ जो आईपीएल टीमें हैं वो तो 8 प्लेयर तक चाहती है कि उनको वो रिटेन करें। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई की यदि मंशा जानी जाए तो बीसीसीआई तो ये चाहता है कि 4 से 5 प्लेयर को ही रिटेन किया जाए, क्योंकि यदि 8 प्लेयर को रिटेन किया जाएगा तो यदि 10 टीमों की बात करें तो 80 जो प्लेयर रहेंगे वो भी टॉप के प्लेयर, यदि वो टॉप के प्लेयर मेगा ऑक्शन में नहीं आते हैं तो मेगा ऑप्शन मात्र एक मजाक बन के रह जाएगा और इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए बीसीसीआई के जो आला अफसर हैं उनका ये कहना है कि जो रिटेन प्लेयर की जो लिस्ट है वो 4 से 5 हो सकती हैं, क्योंकि यदि ऑप्शन में ज़्यादा प्लेयर नहीं रहेंगे तो उस ऑप्शन का जो इम्पोर्टेंस रहना है वो इम्पोर्टेंस कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। इसीलिए इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 4 से 5 प्लेयर ही बीसीसीआई एग्री करेगा कि उनको वो रिटर्न कर सकते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है आरटीएम। जी हाँ, आरटीएम यानी राइट टू मैच। राइट टू मैच यानी एक तरीके से कहा जाए कि राइट टू मैच का मतलब होता है कि जैसे किसी प्लेयर के ऊपर बोली लग रही है और यदि उसको दूसरी टीम ने मान लो 20 करोड़ में ख़रीदा है तो जिस टीम का वो प्लेयर था वो टीम अपना आरटीएम कार्ड यूज़ करके उसको उसी 20 करोड़ में वापस खरीद सकती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ फ्रेंचाइजी जो है वो ये चाहती है कि कम से कम 5 से 6 आरटीएम कार्ड उनके पास हों। वहीं यदि बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई का ऐसा लग रहा है कि वो 2 या 3 कार्ड आरटीएम के दे सकती हैं, क्योंकि आरटीएम कार्ड के भी ज़्यादा होने से प्लेयर की यदि बात की जाए तो प्लेयर हो सकता है कि वापस टीम के साथ आ जाए। इसीलिए बीसीसीआई ये चाहता है कि वो 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 आरटीएम दे सकती हैं। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है मेगा ऑक्शन की जो टाइमिंग है उसके ऊपर। अभी तक मेगा ऑक्शन का जो पीरियड है वो हर 3 साल का रहता है, कि हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है, जबकि कुछ टीमें चाहती है कि इस मेगा ऑक्शन की टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए। कुछ टीमें तो ये चाहती है कि इसको 7 से 8 साल किया जाए, वहीं कुछ टीमें चाहती है कि इसको कम से कम 5 साल तो ज़रूर किया जाए, क्योंकि यदि एक प्लेयर को कोई बूम करता है और हो सकता है कि वापस मेगा ऑक्शन होने के बाद वो प्लेयर अच्छा खेलने लग जाए या उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो हो सकता है कि मेगा ऑक्शन में उसको दूसरी टीम को खरीद ले। इसीलिए टीमें चाहती है कि यदि मेगा ऑक्शन का समय लंबा रहेगा तो इससे उनको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। वहीं यदि बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई तो यही चाहता है कि इसकी टाइमिंग को 3 साल ही रखा जाए, और हो सकता है कि बीसीसीआई की जो मंशा है वो ये पूरी भी हो सकती है। वो हो सकता है कि इसकी टाइमिंग को किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ाएं। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो है वो है आईपीएल कोचेस की। जी हाँ, इस समय आईपीएल कोचेस के साथ एक बड़ा नया नाटक खेला जा रहा है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने फॉरेन जो उनके कोच थे रिकी पॉन्टिंग उनको हटाया था। इसके बाद अब एक ताज़ा न्यूज़ ये आ रही है कि पंजाब किंग्स जो हैं उनके ट्रेवल वेलिस को वो जो उनका एग्रीमेंट है वो पूरा होने वाला है और पंजाब किंग्स उनके एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो उनको हटा देगी।
अब बात की जाए कि पंजाब किंग आखिर ऐसा क्यों कर रही है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस उस तरीका का नहीं है जैसी वो टीम है। खास करके यदि बात की जाए तो जो आईपीएल के मैचेस होते हैं उसमें यदि उनकी रैंकिंग देखी जाए तो वो नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसी कारण से जो आईपीएल में पंजाब किंग्स का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रेवर वेलिस से भी नाराज़ है। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि अब आखिर उनकी जगह किसको कोच बनाया जाए। तो इस समय जैसे ही राहुल द्रविड़ की बात की जाए, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह जो इंडियन कोच आईपीएल में आने के लिए तैयार हैं, तभी से हलचल मची हुई है। हर फ्रेंचाइजी चाहती है कि वो इस बार अधिक से अधिक संख्या में बात की जाए तो वो इंडियंस जो कोचेस हैं उनको लेना चाहती हैं, क्योंकि यदि बात की जाए द्रविड़ की तो द्रविड़ के पीछे बहुत सी टीमें लगी हुई हैं। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो राजस्थान रॉयल के साथ उनकी डील करीब करीब पक्की हो गई है, तो वो राजस्थान रॉयल से जुड़ सकते हैं। वहीं बात की जाए पंजाब किंग्स की तो पंजाब किंग्स का पूरा जो ध्यान है वो रहेगा संजय बांगर के ऊपर। इसके साथ साथ उनका ध्यान पुराने जो उनके कोच थे वीरेंद्र सहवाग उनके साथ रहेगा। लेकिन वीरेंद्र सहवाग शायद ही इस टीम के साथ ज्वाइन हो, क्योंकि बात की जाए उनको इस मैनेजमेंट का पूरा पता है। क्योंकि पंजाब किंग्स के साथ ऐसा कहा जाता है कि उसका जो मैनेजमेंट है या उसके जो ऑनर है उनका सीधा सीधा दखल टीम के साथ होता है। इसलिए जो भी कोच रहते हैं वो बिल्कुल फ्री कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सहवाग तो शायद टीम को ज्वाइन करें। लेकिन इसी के साथ एक नाम और आ रहा है और वो है सुरेश रैना। हो सकता है कि सुरेश रैना पंजाब किंग्स के साथ एक जुड़ सकते हैं। वहीं बात की जाए युवराज सिंह की तो पंजाब किंग का ध्यान युवराज सिंह की तरफ भी है। लेकिन आपको पता है कि युवराज सिंह का एक तरीके से जो कोच बनने का सपना है वो गुजरात टाइटंस के साथ ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि बात की जाए गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है शुभमन गिल, उनका और युवराज सिंह का एक तरीके से जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शुभमन गिल को इतना आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं युवराज सिंह का हाथ है। लेकिन इसीलिए युवराज सिंह पंजाब किंग्स के साथ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो गुजरात टाइटंस के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। लेकिन बात की जाए पंजाब किंग्स की तो पंजाब किंग्स जो रहेगी वो जहाँ तक हो सकेगा वो किसी भी इंडियन कोच के साथ ही अपनी टीम में ज्वाइन करेगी उसको। अगली आईपीएल अपडेट की बात की जाए तो अगली आईपीएल अपडेट जो है वो है एमआई की। इस समय एमआई की जो कोच है वो मार्क वाउचर। लेकिन इसके पहले आपने देखा था कि जो मार्क वाउचर ने 24 आईपीएल के पहले उनकी कुछ बातें पहले से ही लीक हो गई थी। खास करके यदि बात की जाए कैप्टनसी के लिए तो उन्होंने कुछ बातें पहले ही लीक कर दी थी। इसीलिए कहीं ना कहीं जो मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट है वो उनसे नाराज़ हैं। वहीं बात की जाए इस बार का, यदि आप मुंबई इंडियंस के इतने स्टार प्लेयर होने के बाद भी जो उनका परफॉर्मेंस था उसके पीछे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो कोच है उनका पूरा उनको कॉर्पोरेट नहीं मिला। इसी कारण से वो मार्क वाउचर को हटाना चाहते हैं। और उनका जो पूरा ध्यान है उनका भी पंजाब किंग्स की तरह ही जो इंडियंस कोचेस है उनकी तरफ है। खास करके यदि बात की जाए राहुल द्रविड़ की तो वैसे तो राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पूरी डील जो है वो राजस्थान रॉयल के साथ हो चुकी है। लेकिन यदि बात की जाए एमआई की तो एमआई की टीम के पास एक ऑप्शन होता है कि वो राहुल द्रविड़ को मनचाहा पैसा दे सकते हैं। और यदि द्रविड़ की बात की जाए तो द्रविड़ इस तरह के प्लेयर नहीं है जो पैसे के पीछे भागे हैं। और उनको पता भी है कि यदि वो एमआई की टीम में आ जाते हैं तो उनको पता है कि वहाँ के जो प्लेयर हैं प्लस वहाँ का जो मैनेजमेंट है उससे वो फ्री वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो उस टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। राहुल द्रविड़ की यदि पहली पसंद जानी जाए तो पहली पसंद उनकी राजस्थान रॉयल ही होगी। इसलिए एमआई के साथ तो वो शायद ही जुड़े। अब देखना है कि एमआई की टीम आने वाले समय में किसको अपने साथ कोच बनाती है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो है वो आईपीएल फ्रेंचाइजी की है। आईपीएल फ्रेंचाइजी जितनी भी हैं वो दुनिया के अलग अलग लीगों में अपनी टीमें खरीदती हैं। खास करके यदि बात की जाए यूएसए साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर इन्होंने बहुत सी टीमें खरीदी हैं। लेकिन अब एक और नई न्यूज़ आ रही है और वो है ईसीबी यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में जो द 100 चलती है। अब उस 100 की यदि बात की जाए तो उसमें वहाँ की जो कुछ फ्रेंचाइजी है वो अपना 49% हिस्सेदारी वो बेचना चाहती हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी है वो उनको खरीदने के लिए इच्छुक भी हैं। लेकिन
आईपीएल के फ्रेंचाइजी के साथ एक प्रॉब्लम है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी जहाँ भी टीमें खरीदती हैं तो वो अपनी 100% हिस्सेदारी चाहते हैं, वहीं इसी भी केवल 49% हिस्सेदारी ही बेचना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये हिस्सेदारी जो रहेगी ये रहेगी इधर ना उधर, बिल्कुल बीच में रहने वाली है। एक फ्रेंचाइजी की यदि ऑनर की बात की जाए तो उनका कहना है कि हम जहाँ पर भी टीमें खरीदते हैं तो हम 100% हिस्सेदारी के साथ खरीदते हैं, हमें किसी के साथ साझा करना या किसी के साथ पार्टनरशिप करना पसंद नहीं है। तो इससे तो लगता है कि आईपीएल की टीमें शायद ही 100 में अपने हिस्सेदारी खरीदें, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो 49% की हिस्सेदारी खरीद कर एक आधे से भी कम में उनका एक तरीके से हिस्सेदारी रहे। अब देखना है कि इस बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है। आज की न्यूज़ के बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।